नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिया था। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे, जो कि है मूल बिंदु से रेखा √3x प्लस वाई बराबर 7 पर गिराए गए लंब की माप और एक्स एक्स पर उसका झुकाव ज्ञात कीजिए। पहला ही दे दिया है कि लंब की माप। इसका मतलब हमें समीकरण कौन सा यूज लेना होगा? समीकरण कौन सा यूज लेना होता? रेखा का समीकरण कौन सा यूज लेना है? एक्स कोस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा बराबर ए। ठीक है। और दिया दिया गया समीकरण दिया गया समीकरण कौन सा है? √3x प्लस वाई बराबर 7। ठीक है। अब इस समीकरण को हम इस रूप में बदलेंगे, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सामान्य रूप में बदलते हैं। तो उसमें हमने किया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दिया था। यहाँ पर ए बराबर है √3 और बी बराबर है 1। ठीक है। इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके भाग देंगे, तो इसका कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 का करने पर 1। ठीक है। बराबर √4 बराबर 2 हो गया। अब ठीक है। अब इस 2 का भाग देंगे इसमें, जैसे कि सामान्य रूप में हमने इस समीकरण को बदला था। तब ये तब उस इस का भाग दिया था। इसमें भी ये सेम करना है। और ये कौन सा है? एक घातीय समीकरण है। एक घातीय समीकरण। ठीक है। इसमें भाग दे देते हैं। 2 का सभी पदों में भाग देने पर, ठीक है, तो √3/2x प्लस 1/2 y बराबर 7/2। ये अपन की समीकरण हो गई एक। ठीक है। ये समीकरण है 2। समीकरण एक व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर क्या आ गया? कॉस एल्फा की जगह कॉस एल्फा के बराबर क्या है? कॉस एल्फा बराबर क्या है? √3/2। ठीक है। और साइन एल्फा के बराबर क्या है? साइन एल्फा बराबर कितना है? 1/2। ठीक है। और पी बराबर कितना है? 7/2। अब हम देखते हैं कि अल्फा की जगह क्या मान रखे कि √3/2 आ जाएगा। अल्फा की जगह क्या, कौन सा मान रखने पर √3/2 आ जाएगा? ठीक है। 30 डिग्री रखने पर, या इसको ऐसे कर लेते हैं, अल्फा बराबर कोस इनवर्स √3/2। ठीक है। इसको करने पर कितना आ गया? कॉस इनवर्स √3/2 कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है। और ऐसे ही इसको कर लेते हैं, अल्फा बराबर, साइन को उधर जाएंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है। साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री। ठीक है। ठीक है। अतः
लंब की लंबाई, लंब की लंबाई कितनी हो गई? 7 बटा 2 और एक्स एक्स पर झुकाव कितना हो गया? एक्स एक्स पर झुकाव कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल है हमारा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2 से होकर जाती है और एक्स एक्स से टेन इनवर्स 4 का कोण बनाती है। मतलब टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स 4 का कोण बनाती है, मतलब हमें बिंदु दिए हुए हैं और ढाल दी हुई है। ढाल ढाल बराबर टेन इनवर्स 4। ठीक है। यानी कि दिया हुआ है थीटा, नहीं ढाल नहीं दिया, कोण दिया हुआ है। कोण, ढाल ज्ञात करेंगे। ठीक है। ढाल हमें नहीं दी हुई है, कोण दिया हुआ है। कोण दिया, कोण कितना दिया हुआ है? टेन इनवर्स 4 बराबर थीटा। तो इस टेन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? टेन टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 4 बराबर क्या है? एम। ढाल कितनी है? ढाल हमें कितनी प्राप्त हो गई? 4। ठीक है। हमें कोण दिया हुआ था, थीटा दिया हुआ था। थीटा कितना दिया हुआ था? टेन इनवर्स 4। ठीक है। अब इस टेन को इस तरफ इन, ये माइनस में है, घात माइनस में है, इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी? प्लस में। ठीक है। तो ये टेन टेन थीटा बराबर कितना हो गया? 4। ठीक है। अब ढाल प्राप्त हो गई। अब बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है। ढाल दे प्राप्त हो गई, बिंदु दिए हुए हैं दो। तो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण का सूत्र क्या था? रेखा का समीकरण क्या था? y - y1 बराबर mx - xy। जहां ये x1 कितना है? एक ये बिंदु दिए हुए हैं, ये x1 और y1 है। और y1 कितना है? तो इसमें मान रख देते हैं, ढाल में प्राप्त हो गई। तो y - 2 बराबर ढाल कितनी है? 4x - 1। ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। y - 2 बराबर 4x - 4। ठीक है। इस y को इस तरफ ले आते हैं। 4x - y बराबर y इस तरफ आ जाएगा और ये 4 - 2। तो कितना बच गया? 4x - y बराबर 2। ये हमें क्या प्राप्त हो गई? जो कि रेखा की अभिष्ट समीकरण है। ये हमें बस ध्यान इतना रखना है कि यहाँ पर तो पॉइंट दिए हुए हैं और ढाल दिए हुए हैं। जब पॉइंट दिए हुए हो, जब बिंदु दिए हुए हो, बिंदु प्लस ढाल, ढाल ढाल का मतलब है ढाल हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ पर, यहाँ सीधे ढाल नहीं दिए हुए हैं, यहाँ पर कौन दिया हुआ है, कौन से हम ढाल ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है m बराबर टेन थीटा। ठीक है। थीटा दिया हुआ तो इसमें मान रखकर हम ज्ञात कर लेते हैं। या तो हम इस तरफ, इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, नहीं तो ढाल अलग तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे m बराबर टेन थीटा और थीटा में कितना दिया हुआ है? टेन इनवर्स 4। तो m बराबर टेन टेन इनवर्स 4। ठीक है। ये टेन इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा तो m बराबर 4 प्राप्त। ठीक है। दोनों तरफ, दोनों
तरह से आप कौन सा आपको अच्छा लगे वो तरीका आप कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है हमारा, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3,3 तथा 7,6 से गुजरे। ठीक है, 3,3 और 7,7, यहाँ पर हमें दो बिंदु दिए हुए हैं। दो बिंदु दिए हुए हैं क्या? पहला x1 कोमा y1 बराबर है 3,3। ठीक है, और x2 कोमा y2 बराबर है 7,6। और दो बिंदु दिए हुए हैं, उसका रेखा का समीकरण क्या होता है? मैंने आपको लिखवाया था पिछले वीडियो में। ठीक है, आपने याद किया है नहीं तो याद कर लेना। ठीक है, रेखा का समीकरण क्या है? y माइनस y1 बराबर है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। इसमें मान रख देते हैं। y माइनस y1 कितना है? y1 बराबर 3, y2 बराबर 6, x1 बराबर 3 और x2 बराबर 7। ठीक है, तो y1 कितना है? 3, y माइनस 3 बराबर y2 कितना है? 6 माइनस y1 कितना है? 3, x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 3 और ये x माइनस x1 कितना है? 3। ठीक है, तो y माइनस 3 बराबर, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 3, और नीचे कितना बच जाएगा? 4। ठीक है, x माइनस 3, ये 4 उस तरफ गुणा में चला जाएगा, यहाँ पर भागे तो 4, y माइनस 3 बराबर 3x माइनस 3। 3 को अंदर गुणा कर लेते हैं, 4y माइनस 3 बराबर 3x माइनस 9। यहाँ पर 12 हो, 4 3 12 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, अब 4y, ये 3 है, 3x है, इसको इस तरफ ले आएंगे, माइनस 3x बराबर -9। यहाँ पर माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। तो 4y माइनस 3x बराबर कितना हो गया? माइनस का 9 है, प्लस का 12 है, तो कितना हो जाएगा? 9 में कितने जोड़ने पर 12 आता है? 3। ठीक है, जो कि रेखा का अभिष्ट समीकरण है। ठीक है, अब आगे दो एग्जाम्पल बचे हैं, उसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, आप कर लेना। इसमें क्या दिया हुआ है? उस सरल उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके लिए p बराबर 3 तथा अल्फा बराबर 120, यानी लंब दिया हुआ है। लंब की लंबाई दी हुई है कितनी? 3, और अल्फा दिया हुआ कितना? 120 डिग्री। ठीक है, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा? कौन सी समीकरण का सूत्र लगेगा? x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर p। ठीक है, इनका मान दिया हुआ है, और cos 120 डिग्री का मान होता है, cos 120 डिग्री का मान होता है √3/2, और साइन 120 डिग्री का मान होता है -1/। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, गलत हो गया। ठीक है, ये उल्टा है। ये cos 120 डिग्री का मान है -1/2, और साइन 120 डिग्री का मान है √3/2। इसको मान रख लेना। ये समीकरण